तो सबसे पहले हम कस्टमाइज पे जाके यूनिट सेटअप पे जाके हमने डिस्प्ले यूनिट्स को मेट्रिक में मिलीमीटर्स पे सेट कर दिया और हम ओके करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद कमांड पैनल पे फ्रेंड्स हमको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्रिएट के अंदर ज्योमेट्रीज और ज्योमेट्रीज के अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। फ्रेंड्स स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम केवल नाम से हमें उनकी शेप का अंदाजा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, कोन, स्फीयर, सिलेंडर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम किसी भी एक पहले वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, बॉक्स ऑब्जेक्ट पे। अब फ्रेंड्स इस बॉक्स को क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। हम एक क्यूब क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्यूब वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे, और अगर हम एक बॉक्स बनाना चाहते हैं जिसके तीनों पैरामीटर्स लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग होते हैं तो हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम बॉक्स को सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पर अगर हमें डायनेमिकली मतलब माउस को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है तो हम सीधा टॉप व्यू पोर्ट पे आके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, हम ड्रैग करेंगे माउस को तो हमारे बॉक्स का बेस एक तरह से क्रिएट हो जाता है। फिर हम लेफ्ट बटन को रिलीज कर देंगे और हम अगर माउस को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इस बॉक्स की हाइट ऐड हो जाती है, और अगर हम इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं तो बॉक्स की डेप्थ ऐड हो जाती है। तो सपोज हम इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं और हम यहां पे जाके क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इस बॉक्स को सही तरीके से देखने के लिए हम इसको सभी व्यू पोर्ट्स में बड़े साइज में फिट कर देते हैं, और अगर आपको एक सिंगल व्यू पोर्ट में इसको देखना है तो आप पर्सपेक्टिव वाले व्यू पोर्ट पे राइट बटन क्लिक करके इसको करंट व्यू पोर्ट बना सकते हैं और फिर हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हमारे सामने आ गया बॉक्स। अब इस बॉक्स की डायमेंशंस को फिक्स करने के लिए फ्रेंड्स इसके बाद में हम लेंथ, विड्थ और हाइट पैरामीटर्स को यहां पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉक्स की लेंथ चाहिए 1 मीटर, तो मैं इसको 1000 कर देता हूं। टैब की को प्रेस करने से हम विड्थ पे आ जाते हैं। हमने इसकी विड्थ को भी 1000 पे सेट किया और टैब करके हमने इसकी हाइट को 500 मिलीमीटर सेट कर दिया। तो इस तरह से हमने इस बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट को यहां पर फिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसको यहां पर जूम एक्सटेंड कर सकते हैं जिससे कि ये व्यू पोर्ट के अंदर अपने को बड़े से बड़े साइज में फिट कर लेता है। फ्रेंड्स अगर हमें किसी भी 3D मॉडल के एजेस को देखना है तो हम F4 फंक्शन की F4 को प्रेस करके इसकी एजेस को ऑन कर सकते हैं, और अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट देखना है मतलब इसकी सरफेस को हम नहीं देखना चाहते उसके लिए ऑप्शन होता है F3। तो F3 से आपने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, दोबारा F3 को प्रेस करने से ये शेडेड मोड में आ जाता है, और इसी प्रकार से F4 को प्रेस करके आप एजेस को ऑफ कर सकते हैं या फिर से प्रेस करके एजेस को ऑन कर सकते हैं। अभी देखिए हमने एजेस को ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लेंथ सेगमेंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर लेंथ सेगमेंट ऐड होते चले जाते हैं। अभी हमारे पास हैं 3 सेगमेंट्स 1, 2 एंड 3। इसी तरह से हम यहाँ पर विड्थ सेगमेंट को भी ऐड कर सकते हैं और हम हाइट सेगमेंट्स को भी प्लस और माइनस कर सकते हैं। सेगमेंट्स को ऐड करने की जरूरत तब पड़ती है फ्रेंड्स जबकि हमें इस बॉक्स को किसी दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो धीरे धीरे हमें आइडिया हो जाता है कि किस पर्टिकुलर शेप को क्रिएट करने के लिए हमें कितने सेगमेंट्स की आवश्यकता होगी। उतने ही सेगमेंट्स को हम ऐड करके अपने बॉक्स में, और उसके बाद हम उसको बाद में उस पर्टिकुलर शेप में या मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स वाले ऑप्शन को आप नॉर्मली ऑन रख सकते हैं, और रियल वर्ल्ड मैप साइज को आप जैसा डिफॉल्ट वैल्यू इसकी ऑफ होती है आप इसको ऑफ रख सकते हैं। इनका जो रिलेशन है वो टेक्सचरिंग से या मटेरियल मैपिंग से है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक बॉक्स को क्रिएट कर लिया है। ये था हमारा डायनेमिक मेथड जिसमें कि हमने माउस के द्वारा इस बॉक्स को क्रिएट किया और फिर उसके तीनों पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे चेंज किया। एक तरीका होता है कि हम डायरेक्टली कीबोर्ड एंट्री पे जाके हम पहले से ही पैरामीटर्स को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉक्स का जो सेंटर पॉइंट है, बेस का जो सेंटर पॉइंट है, वो मैं अपने प्रोजेक्ट के ओरिजिन पॉइंट पे रखना चाहता हूं 0, 0, 0। तो ये हमने तीनों वैल्यूज को 0, 0, 0 किया मतलब हमारे प्रोजेक्ट के ओरिजिन पॉइंट पे, और उसके बाद हम यहाँ पर लेंथ की वैल्यू को टाइप कर देते हैं 1000 मिलीमीटर्स, विड्थ को हमने टाइप किया 1000 मिलीमीटर्स और हाइट हमने टाइप किया 500 मिलीमीटर्स। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं ये बॉक्स हमारे सामने आ जाता है गिवन पैरामीटर्स के साथ में। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप डायनेमिक मेथड को भी यूज करके ज्योमेट्रीज को क्रिएट कर सकते हैं,
और फिर कीबोर्ड एंट्री को यूज करके भी आप ज्योमेट्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है कोन। कोन पे क्लिक किया। सबसे पहले हम व्यू पोर्ट में ड्रैग करके कोन के बेस को क्रिएट कर लेते हैं। हमें पता है कि कोन का बेस एक सर्कल होता है। फिर हम यहाँ पर क्लिक करके हम इसके एपेक्स पॉइंट देने के लिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और कोन के टॉप पर आ जाता है एपेक्स पॉइंट या केवल एक पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट। कोन बनाने के दो मेथड्स हैं, या तो हम एज मेथड के द्वारा इसके बेस को डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम सेंटर मेथड के द्वारा भी बेस को डिफाइन कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स आप अपने सिस्टम पे ट्राई कीजिएगा। अब इसके रेडियस 1 यानी कि इसके बेस के रेडियस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम इसके टॉप के रेडियस को बढ़ा सकते हैं, तो देखिए ये एक कोनिकल फ्रस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हाइट को भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाइट सेगमेंट्स देखिए इसमें 1 2 3 4 5 हाइट सेगमेंट्स हैं। हम इसको भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसको कम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कैप में सेगमेंट अभी 1 है। अगर हम यहाँ पर और सेगमेंट्स को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और रिंग यहाँ पर ऐड हो गया है, मतलब हमने कैप सेगमेंट को ऐड कर दिया है। नंबर ऑफ साइड्स हैं लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट्स। लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट्स अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप इसको यहाँ पे बढ़ा के इस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। स्मूथ को हम नॉर्मली ऑन रखते हैं, क्योंकि अगर हम स्मूथ को यहाँ पर ऑफ करते हैं फ्रेंड्स तो ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ इस तरह से नजर आने लगता है। इसके सारे फेसेस हमें यहाँ पर प्लानर फेसेस नजर आने लगते हैं। तो हम स्मूथ को यहाँ पर ऑन कर देंगे और हमने सेगमेंट्स को F4 फंक्शन की को प्रेस करके ऑन कर दिया। एक इसमें ऑप्शन है स्लाइस। ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जो टॉप व्यू से देखने में या प्लान व्यू में देखने में एक सर्कल की शेप में होते हैं, इस प्रकार के सभी ऑब्जेक्ट्स में हमें स्लाइस ऑप्शन दिया गया है। तो स्लाइस को यहाँ पर ऑन करके स्टार्टिंग एंगल देके और एंड एंगल देके ऑब्जेक्ट को स्लाइस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 0 से 180 तक स्लाइस करना चाहते हैं, तो हमने इसको यहाँ पर स्लाइस कर दिया। अब देखिए ये कोन या कोनिकल फ्रस्टम बिल्कुल हाफ सेक्शन में डिवाइड हो गया है या हाफ ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ गया है। अगर हम स्लाइस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो ये पूरा कोनिकल फ्रस्टम हमारे सामने आ जाएगा। कभी भी आप इसको ऑन करेंगे सेम गिवन वैल्यू से इस ऑब्जेक्ट को स्लाइस कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा कोन ऑब्जेक्ट। और अगर आप इसको प्रॉपर कोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रेडियस 2 की वैल्यू को आप मिनिमाइज करके 0 पे ला सकते हैं, या फिर इस स्पिनर के ऊपर जाके आप माउस के राइट बटन को क्लिक करके इसको 0 वैल्यू पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्फीयर। स्फीयर हम जानते हैं एक राउंड शेप होती है, और इस स्फीयर को बनाने के भी वही दोनों तरीके हैं, एज मेथड या फिर सेंटर मेथड। कीबोर्ड एंट्री मेथड को भी आप ट्राई कर सकते हैं। पैरामीटर्स के अंदर इसके रेडियस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट्स को हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट्स को कम करेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट्स कम हो जाएंगे। स्मूथ को अभी हमने ऑन किया हुआ है, और इसमें यहाँ पर हेमीस्फीयर करके एक ऑप्शन दिया हुआ होता है कि अगर हम इसमें चॉप वाले ऑप्शन को ऑन करके इसकी हेमीस्फीयर पैरामीटर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये स्फीयर नीचे से कट करना होना शुरू हो जाता है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के द्वारा, और इस तरह से हम इस स्फीयर को कट करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ज्योमेट्री को क्रिएट कर सकते हैं। चॉप में और स्क्रैच में भी कुछ इसी तरह से होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा कट होता चला जाएगा। फर्क इतना है कि अगर हम चॉप करते हैं तो ऑब्जेक्ट के सेगमेंट्स भी उसी रेशो में कम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको स्क्रैच करते हैं तो फ्रेंड्स इसके जो टोटल जो सेगमेंट्स हैं, वर्टिकल सेगमेंट्स हैं, उनकी संख्या सेम रहती है, उनकी जो डेंसिटी है, सेगमेंटेशन की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। स्लाइस ऑप्शन यहां पर भी है। हम स्लाइस करना चाहते हैं इसको 0 से 180 डिग्री तक, तो देखिए हाफ स्फीयर यहां पर कट हो जाता है, और इसको जब हम ऑफ कर देंगे हमें फिर से पूरा स्फीयर मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारी होम ग्रिड के ऊपर होता है, मतलब स्फीयर का जो नीचे का जो हाफ पोर्शन है वो ग्रिड के नीचे और ऊपर का हाफ पोर्शन ग्रिड के ऊपर। अगर हम बेस टू पिवट ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो इस स्फीयर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो हमारी होम ग्रिड के ऊपर आ जाएगा। तो ये सिर्फ एक प्लेसमेंट को चेंज करने के लिए ऑप्शन है कि अगर हम इस स्फीयर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को होम ग्रिड के ऊपर रखना चाहते हैं। इसके बाद एक और स्फीयर है हमारे पास, जियोस्फीयर। जियोस्फीयर में भी आपको सेम शेप मिलेगा। फर्क इतना है कि इसकी इंटरनल ज्योमेट्री में जो हमारे पास यहाँ पर जो इंटरनल ज्योमेट्री एक ट्रायंगल की शेप में होती है, जबकि स्फीयर के अंदर इंटरनल ज्योमेट्री यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में होती है, मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हैं,
उस शेप में होती है। तो इंटरनल ज्योमेट्री का फर्क है, बाकी ओवरऑल शेप दोनों की स्फेरिकल है। इसमें भी आप रेडियस को कम ज्यादा कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स को आप बढ़ा के इसको और ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं। इसमें कुछ बेस टाइप्स होते हैं जैसे टेट्रा, जिसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स मिनिमम रहते हैं, ऑक्टा में और बढ़ जाते हैं, और आइकोसा में सबसे ज्यादा रहते हैं। तो सबसे ज्यादा स्मूथ अगर आपको जियोस्फीयर क्रिएट करना है तो आप आइकोसा वाले बेस टाइप को लेके क्रिएट कर सकते हैं। स्मूथ ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, और अगर यहाँ पर हम हेमीस्फीयर पर क्लिक कर देते हैं तो इस हेमीस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और सेकंड ऑप्शन इसमें बेस टू पिवट है। बेस टू पिवट पे ये इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो हमारी होम ग्रिड के ऊपर आ जाता है। सिलेंडर में हम इसके पहले बेस को क्रिएट कर लेते हैं एक सर्कल, और उसके बाद हम इसकी हाइट को ऐड कर देते हैं। एज मेथड और सेंटर मेथड दोनों यहाँ पर हैं। कीबोर्ड एंट्री मेथड को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके रेडियस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी हाइट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके कैप सेगमेंट्स को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ साइड्स को हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, स्मूथ को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और स्लाइस ऑप्शन को यूज करके हम चाहें तो इसको हम बीच में से एक वर्टिकल प्लेन के द्वारा हम इसको भी कट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ट्यूब में फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह से एक वेल की शेप होती है, इस तरह की वेल शेप क्रिएट करने के लिए आप ट्यूब ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब आपको एज और सेंटर मेथड, कीबोर्ड एंट्री मेथड, इन सब ऑप्शंस के बारे में पता है। इसके दोनों रेडियस को आप, बाहर का रेडियस और अंदर के रेडियस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी हाइट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, हाइट सेगमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, कैप सेगमेंट्स अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिंग ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स को आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ऑब्जेक्ट और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, और यहाँ पर स्मूथ को आप ऑन करके रख रहे हैं तो ये आपको स्मूथ नजर आएगा। और अगर हम इसको स्लाइस करना चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम स्लाइस वैल्यू में एंगल को टाइप करके, फ्रॉम एंड टू एंगल को टाइप करके हम इस ऑब्जेक्ट को भी स्लाइस कर सकते हैं। तो हमें ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से नजर आने लगता है। टोरस कुछ इस तरह का शेप होता है, जैसे एक टायर के अंदर का ट्यूब होता है, उसको हम टोरस शेप बोलते हैं। इसमें भी रेडियस 1 है इस टोरस का रेडियस, और रेडियस 2 है इस टोरस के सेक्शन का रेडियस। इसको आप रोटेट करना चाहें तो पूरा मैश इसका रोटेट हो जाएगा। आप ट्विस्ट करेंगे तो ये एक पॉइंट पे फिक्स हो जाता है, और दूसरी तरफ से ये रोटेट होगा। देखिए यहाँ पर मैश एकदम अंदर की तरफ चली गई है, इसको बोलते हैं ट्विस्ट ऑप्शन। और हम राइट बटन क्लिक करके इस स्पिनर के ऊपर इसको 0 पे ले आते हैं तो ट्विस्ट यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट्स, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं लैटिट्यूडनल सेगमेंट्स। तो देखिए कितना स्मूथ ये शेप हमारे सामने आ गया है। स्मूथनेस आप दोनों डायरेक्शंस में चाहते हैं, या केवल साइड वाइज स्मूथनेस चाहते हैं आप, या आप कोई भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में स्मूथनेस नहीं चाहते हैं, या आप सेगमेंट वाइज स्मूथनेस चाहते हैं। ये सभी ऑप्शंस हमारे साथ हैं। डिफॉल्ट ऑप्शन है ऑल। इसको भी अगर हम स्लाइस करना चाहें तो स्लाइस को ऑन करके हम इसको एक फ्रॉम एंगल से और टू एंगल तक स्लाइस कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पिरामिड फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बेस होता है और फिर इसमें एपेक्स पॉइंट होता है। इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, बेस और एपेक्स ऑप्शन या फिर सेंटर ऑप्शन। कीबोर्ड एंट्री ऑप्शन भी मौजूद है। इसको भी हम इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं, डेप्थ को चेंज कर सकते हैं, इसकी हम हाइट को प्लस माइनस कर सकते हैं, और इसकी विड्थ वाइज या फिर डेप्थ वाइज या फिर हाइट वाइज हम इसमें सेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। टी पॉट एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जिसमें कि हम डायरेक्टली एक टी पॉट को मॉडल कर सकते हैं। बनाने के लिए एज मेथड और सेंटर मेथड है, कीबोर्ड एंट्री मेथड भी है। इसके रेडियस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स को बढ़ा के आप इसको और ज्यादा स्मूदन आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर टी पॉट के अंदर 4 पार्ट्स हैं, बॉडी, हैंडल, स्पाउट और लिड। अगर आप बॉडी को ऑफ करना चाहते हैं, बॉडी को ऑफ कर सकते हैं। हैंडल, स्पाउट और लिड को ऑफ करने से ये एक टम्बलर टाइप का एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है। और इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो सारे का सारे हमने टी पॉट पार्ट्स को ऑन कर दिया, तो ये कंप्लीट टी पॉट हमारे सामने आ जाता है। अब इस टी पॉट को फ्रेंड्स अगर हम ऐसे दिखाना चाहते हैं कि ये किसी एक बेस के ऊपर, एक फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, उसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्लोर के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक प्लेन ऑप्शन होता है। तो हम टॉप व्यू में चले जाते हैं टी टाइप करके, और प्लेन वाले ऑब्जेक्ट को लेके हम इसके नीचे एक प्लेन को क्रिएट कर देते हैं, और फिर से पर्सपेक्टिव व्यू में आके देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। और इस प्लेन का हम कलर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कुछ रेड टाइप का कलर हमने कर दिया। तो एक टी पॉट जो कि एक फ्लोर पे, रेड कलर के फ्लोर पे रखा हुआ है, तो प्लेन हम इस तरह से यूज कर सकते हैं।
और इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास टेक्स्ट प्लस। इस टेक्स्ट प्लस पे आप क्लिक करेंगे, कौन से प्लेन में आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन। हमने कहा एक्स वाई प्लेन, हमने क्लिक किया यहाँ पर और ये टेक्स्ट प्लस हमारे सामने आ चुका है। इसके फिर हम लेंथ को और इसके हम विड्थ को बेसिकली हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को चेंज करना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया हेलो और यहाँ पर आप मल्टीपल लाइंस को भी आप टाइप कर सकते हैं। हमने टाइप कर दिया हेलो फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पर बाकी पैरामीटर्स हैं, इसमें आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, ये फॉन्ट के स्टाइल को आप रेगुलर या बोल्ड इटैलिक या फिर इटैलिक आप करना चाहते हैं, या फिर आप इसको अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, इसके साइज को आप चेंज करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं जिसके द्वारा आप इस टेक्स्ट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। दोस्तों, अगर आप 3D स्टूडियो मैक्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर मॉडलिंग सीख के एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे सीधा कॉल पे संपर्क करें या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आई बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।